नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कल हमने आपको मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों का सर्वे दिखाया था, जिसमें कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन सीटों के हिसाब से बीजेपी को बढ़त मिल रही है। आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों को लेकर सर्वे के बारे में बताने वाले हैं, जो कि PEACS मीडिया द्वारा किया गया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं इस सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 30 से 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा रही हैं। आपको बता दें कि PEACS मीडिया ने यह सर्वे किया है, जिसके मुताबिक ये आंकड़े हमने जुटाए हैं और आपके सामने लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सर्वे के मुताबिक हम आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी को कितने वोट शेयर मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 45.1% वोट मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी को 38.9% वोट मिल रहे हैं और अन्य को 16% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इन वोटर्स की तुलना अगर हम 2018 के आंकड़ों से करें, तो 2018 में कांग्रेस को 43% वोट मिले थे, बीजेपी को 33% वोट मिले थे, जबकि अन्य को 24% वोट मिले थे। यानी कि कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है 2018 के मुकाबले में, बीजेपी को भी फायदा हो रहा है 2018 के मुकाबले, जबकि अन्य को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। सर्वे में जब प्रश्न पूछा गया लोगों से, तो उनसे पूछा कि अगर आज चुनाव होते हैं तो कौन किस ओर है। इसके बिहाफ पे जो जातिगत सूची हमने तैयार की है वो इस तरह से है कि जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो कांग्रेस को 32% वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी को 46% और अन्य को 22%। पिछड़ी जाति की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को 45.5%, बीजेपी को 40.3% और अन्य को 14.2%। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खाते में 41% वोट आते हुए दिखाई देते हैं, बीजेपी को 32% वोट मिल रहे हैं और अन्य को 27% वोट मिल रहे हैं। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 48.6% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी को 42.3%, जबकि अन्य को 10.1% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सर्वे के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, तो 43.2% लोगों ने कहा कि भूपेश बघेल उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं, जबकि 27.5% लोगों ने रमन सिंह को अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री बताया, जबकि TS सिंहदेव को 19.2% लोगों ने अपना मनपसंद मुख्यमंत्री बताया है, जबकि 10.1% लोग ऐसे हैं जो कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो लोगों से पूछा गया इस सर्वे में वो ये कि क्या बघेल सरकार की किसान न्याय योजना से कांग्रेस को लाभ मिलेगा। तो 54.2% लोगों ने कहा कि हां, बघेल सरकार की किसान न्याय योजना से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, जबकि 28.3% लोगों का कहना था कि बघेल सरकार की किसान न्याय योजना से कांग्रेस को फायदा होने वाला नहीं है, जबकि 17.5% लोग कुछ कह नहीं सकते, उनका कोई विचार नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। जब अगला सवाल लोगों से पूछा गया तो अगला सवाल था कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या या फिर मुद्दे क्या हैं। तो 38.6% लोगों ने कहा महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार को 30.8% लोगों ने सबसे बड़ी समस्या बताया और बेरोजगारी को 11% लोगों ने महत्वपूर्ण समस्या बताया, जबकि बिजली पानी की समस्या को 10.5% लोगों ने समस्या बताया। इसमें से भी 9.2% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना कोई मत नहीं किया, उनके कोई विचार नहीं थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। जब लोगों से पूछा गया कि आपकी जो समस्याएं और जो मुद्दे हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है, तो लोगों का कहना था कि 47.4% लोगों ने कहा कि जो स्थानीय विधायक हैं इसके वो जिम्मेदार हैं, जबकि 14.2% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी इसके जिम्मेदार हैं। नौकरशाही को
16.6% लोगों ने जिम्मेदार बताया, जबकि 21.7% लोगों ने अपना कोई मत नहीं रखा, उनका कुछ कहना नहीं था। अगले प्रश्न पर आते हैं। जब लोगों से पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के काम को आप कैसे देखते हैं, तो 41.4% लोगों ने उनके कामकाज को बहुत अच्छा बताया, 20% लोग उनके काम को खराब कहने वाले थे, जबकि 19.1% लोगों ने कहा कि औसतन उनका काम रहा, अच्छा या खराब हम कह लें, और 19.5% लोग, यहां भी लगभग 20% लोग ऐसे हैं जिनका कोई मत नहीं है, यानी काम अच्छा हुआ या खराब हुआ या औसतन हुआ, उनका कोई मत नहीं था। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो देखा आपने, आज हमने आपको बताया कि इस सर्वे के अनुसार अगर लोग वोट करने के लिए जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। 55 से 60 सीटें मिलती हुई कांग्रेस को दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को 30 से 35 सीटें मिल रही हैं। यानी अभी की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अब क्या यह सर्वे सच होगा या फिर नतीजे चौंकाने वाले आएंगे, उसके लिए हमें और आपको इंतजार करना होगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।